अर्सिया हाथ हटाओ। अब क्या बना रहे हैं? मोमबत्ती, कैंडल। गौरी, शाबाश, बहुत सुंदर बनाया। मनीषा, दिखाना बेटा। शाबाश। अभी बना रहे हो हसनैन? क्या बना रहे हो सूरज? क्या बना रहे हो? गुड़िया बना रहे हो? अच्छा, छुरछुरी। उसके हाथ में छुरछुरी पकाओगे? चलो, आप क्या बना रहे हो? डॉल। डॉल बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो? दिया। दिया बना रहे हो। शाबाश, सुंदर बना के फिर इसमें कलर भरना, ठीक है? चलो, ओके। ये कौन सा कलर है? नीला। नीला कहाँ दिख रहा है आपको? नीले के नीचे क्या लिखा हुआ है? माँ। माँ लिखो। वेरी गुड। ये क्या है? येलो। येलो कलर है। येलो कलर कहाँ दिख रहा है? येलो के नीचे कौन सा अक्षर बना हुआ है? टो। लिखो टो। वेरी गुड। और ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ है? ऑरेंज के नीचे कौन सा अक्षर है? र। करो। अब कर लोगी? एक और बार बताते तू, ठीक है? ये कौन सा कलर है बेटा? रेड। रेड। रेड कहाँ है? रेड के नीचे क्या अक्षर बना है? क लिखो। अब ये कहाँ है? नीला। लिखो, अपने आप लिखो। अब माँ कंप्लीट करो। हाँ, गुलाबी के नीचे ला है तो ला लिखो। तो पहले बात सुनो सभी, जैसे हमारा देश है काफ़ी बड़ा है ना, भारत देश बड़ा है, सबको पता है। तो ये इतना बड़ा है तो क्या होता है, अब यहाँ पर राज्य हैं छोटे छोटे। अब इसका बंटवारा क्यों किया गया होगा? जैसे मतलब इतने छोटे छोटे ये जो भी नाम दे देकर बनाए गए हैं, एरिया पार्ट डिवीज़न हुआ है, ये क्यों हुआ है किसी को पता है? मतलब आखिर ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको इस इतने बड़े देश को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ा? क्योंकि इतने बड़े देश में अगर कोई भी राजा बनता है ना, कोई भी राजा बनेगा, क्या वो इतना बड़ा देश अकेले संभाल लेगा? नहीं संभाल सकता ना। तो बस अपनी हेल्प के लिए और अपनी सुटेबिलिटी के लिए, जिससे उन्हें आसानी हो कि जितने भी लोग हमारे देश में रह रहे हैं हर कोने में उनको हेल्प पहुंचाई जा सके, ठीक है? इसलिए उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े। हमारे देश में क्या है? 29 राज्य हैं, ठीक है? और 7 क्या है? यूनियन टेरिटरी। क्यों है 7 वो देश हैं, सॉरी स्टेट की तरह ही हैं, वो हमारे भारत के अंडर ही आती हैं, बट वो लोग रूल अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है? अपनी मर्जी से गवर्न करते हैं। उनका जो कांटेक्ट होता है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से होता है, ठीक है? वो बीच में और किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो भी राज्य होते हैं उनके राजधानी होती है अपनी अपनी, ठीक है? तो जो हमारा भारत देश है उसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। हमारे भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो यहाँ पर मैंने 2-3 नाम दिए हैं, बस ज़्यादा नहीं दिए हैं, जो आप 1-2 दिन में थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे। पहला है बिहार। बिहार का क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। गुजरात की? हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। हमें सुबह समय पर नहाना चाहिए। हमें सुबह समय पर नहाना चाहिए। हमें सदा
सत्य सत्य बोलना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए। हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। हमें कचरा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। हमें कचरा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। हमें गरीबों में व ऊपर वाली लाइन छोड़ दिया। हमें पानी, ऊपर वाली लाइन 8वां। हमें पानी व बिजली की बचत करनी चाहिए। हमें बिजली पानी बचत करनी चाहिए। हमें गरीबों व असहायों की मदद करनी चाहिए। हम सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। वेरी गुड। इनके लिए क्लैपिंग कर दो। लगाया? इसमें सबसे पहले कौन सी गिनती है? जोया आगे बता दो। 1 फिर उसके बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 उसके बाद 7 उसके बाद 8 उसके बाद 9 उसके बाद 10। तो सबको पता चल गया कि हम बढ़ते क्रम में कैसे गिनती को लिखेंगे। तो मतलब बढ़ते क्रम में सबको पता है ना? सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ? लो करेंगे। सब इसके साथ साथ में देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जिससे मुझे पता चले कि सबको आ रहा है समझ में। तीसरा क्या लिखा हुआ है? इज मतलब है। इज मतलब है। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर कुछ मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है, इंग्लिश में, जो आप लोगों को कई बार लिखने के लिए काम आती हैं। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और आपको वो इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मीनिंग्स लिखी हुई हैं, वो मैं आपको पूछूंगी। ठीक है, हर दिन हम एक एक या दो मीनिंग भी याद करेंगे साथ के साथ, जब हम सब कुछ पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा है दिस। पहला क्या लिखा है? दिस। जोर से बोलिए। दिस का मतलब क्या होता है? यह। दिस का मतलब यह है। दूसरा क्या लिखा है? दैट। दैट मीन्स वह। दैट मीन्स वह। अच्छा, दिस और दैट मतलब यह और वह में क्या फ़र्क है? क्या कोई मुझे बता सकता है? देखिए, दिस उसके लिए मतलब यह उसके लिए यूज़ होता है या प्रयोग में लाया जाता है अगर कोई चीज़ हमारे पास रखी हुई है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम? दिस। और दैट वह किसको बोलते हैं? जो चीज़ हमसे थोड़ी दूर होती है। समझ में आ गया? और तीसरा वर्ड बोर्ड पे लिखा हुआ है इज़।
और एक ऐसा। ठीक है, इस साइन का क्या मतलब है? सिर्फ बड़ा और छोटा जो आप जोड़ और घटाव सीखते हैं उसी से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, इस साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर दो नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको? तो एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा है। तो हमें तो पता चल गया, लेकिन जो देखेगा हमारा जवाब उसको कैसे पता चलेगा कि हमें पता है कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है? तो उसके लिए ये साइन बना है। ठीक है, तो जो भी छोटा नंबर है वो इस वाले पोर्शन में जाएगा, उसकी तरफ मुंह उसका बंद रहेगा, जो छोटा नंबर रहेगा, और जो बड़ा नंबर रहेगा उसकी तरफ उसका मुंह खुला रहेगा। ठीक है, जैसे कि पहले नंबर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, दो नंबर। पहला क्या है? 36। दूसरा क्या है? 74। बड़ा कौन सा है इसमें से? 74। 74। और छोटा कौन सा है? 36। तो इसका साइन ऐसे ऐसे, ये जिस तरफ बड़ा है उस तरफ उसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, अब 1 बाय 1 सभी बच्चे एक। आपको दो नंबर और नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगली बार क्या लिखा है? 22। और इस तरफ कितना नंबर लिखा हुआ है? 22। अब तो दोनों तरफ 22 है, ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। तो अब क्या हो गया ये? मैम क्या होगा? छोटा बराबर नंबर है ना दोनों? तो यहाँ पर किसका साइन लगेगा? बराबर का। जानते हैं ना, बराबर में ऐसे दो लाइंस खींच देते हैं ऐसे। यस मैम। समझते हैं सभी? ठीक है, अब आइए कीजिए। चलिए कीजिए। कौन सा अगला नंबर क्या दिया हुआ है आपको? किसी को नजर आ रहा है? 34 और 34। तो इसमें कौन सा साइन लगेगा? बराबर का। ठीक है, अगला नंबर अलिकेश जी। 95 और 100। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। डन। तनिष जाइए। अगला है 88 और 99। गुड, सही है साइन। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अगला सुभाष, खड़े हो जाओ। अगला नंबर क्या है? 24 और 22। वेरी गुड, क्लैपिंग। तुमको पूरा याद है? ठीक है, 2 के टेबल में से ही हमको ये जो अंदर दिए हुए नंबर, इसको हमें उसके नंबर्स में ही देखना है। क्या 2 के टेबल में ये आता है या उससे कम है या उससे छोटा है? इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे 2 के टेबल में 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 के टेबल में क्या 6 आता है? की मात्रा क्या हो गया? जो पूरा आप मात्रा लगाकर पढ़ते हो, शब्द का पूरा नाम बोला करो। का पर छोटी की मात्रा की, र और न। क्या हो गया? किरण। ठीक है, अब नीचे वाला पढ़ो। कौन सा अक्षर है वो? हाँ, हाँ, र न। क्या हो गया? क्या हो गया? हिरन। अब हमको देखना है क्या 2 के टेबल में 7 से कम नंबर आता है जो 7 के आसपास हो? आता है 2 3 जा 6 आता है जो 7 के आसपास हो। तो दोबारा यहाँ 3 और यहाँ पर 6। यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे हमेशा। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 यहाँ उतारेंगे और इसके बगल में किसको उतारेंगे? 8 को, क्योंकि 1 अकेला कम हो जाएगा ना उससे। अब ये दोनों क्या हो गए मिलके? 18। अब 2 के टेबल में क्या 18 आता है? हाँ, कितनी बार में? 2 9 जा 15। और ये आपका सवाल होगा सॉल्व। समझ में आया? ऐसे ही आपको बाकी भी बच्चे का सवाल करना। ठीक है, सबको समझ में आ गया है ना डिवाइड? सबको आ गए?
और जिसको नहीं आया मुझसे समझ सकता है। मेरे नहीं आया, बनाया बस करो, बस करो। आओ जिसको